Hello everyone, I am Anuja Shrivastava and today I am going to start the next chapter in class 6 chemistry, and the name of that chapter is matter. Already I discussed about matter in physics chapter, but today I am going to again discuss this chapter, the matter. So first thing is the matter. What is matter? As you already know, because I told you in the physics, anything that has mass and occupies space is called matter. That means कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर मास होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मैटर कहते हैं. सो हियर टू वर्ड्स आर कमिंग. वन इज मास एंड वन इज they are going to occupy the space. Related to these two terms are there, mass. So what is mass? How we can define the mass? So mass is it is quantity of matter that an object contains. That means किसी ऑब्जेक्ट में कितना मैटर कंटेन है, कितना अमाउंट ऑफ मैटर, दैट डिफाइंस इट्स मास. एंड व्हाट इज वॉल्यूम? Volume, it is nothing. The space occupied by the object, so that space is known as the volume of that particular object. So here two terms are there. Anything that has mass and occupy space. So how we can prove that something has mass and something has space? For this I am showing you two experiments. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज दिस. यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, एक स्केल है, उसको सेंटर से टाइट कर दिया है और उसके दोनों साइड पे इनफ्लेटेड बैलून, दैट मीन बैलून को ब्लो करके फुला करके दोनों साइड पे हैंग कर दिया गया इक्वल अमाउंट में. सो यू आर जस्ट ऑब्जर्विंग कि दिस रूलर इज नॉट द स्ट्रेट पोजिशन, क्योंकि दोनों साइड का मास क्या है? इक्वल है. दोनों साइड का मास क्या है? इक्वल है. सो इट इज एट द इक्वल पोजिशन. नाउ अगर इस साइड का बलून हम बर्स्ट कर देते हैं, दैट मीन बैलून को हम क्या करते हैं? डिफ्लेट कर देते हैं. एज वी आर गोइंग टू डिफ्लेट द बैलून, जैसे ही बैलून को बर्स्ट किया यहाँ का मास क्या हो गया? कम हो गया. जैसे ही यहाँ का मास कम हो गया ये ऊपर की ओर उठ गया, और क्योंकि यहाँ का मास अधिक है तो ये क्या हो गया? नीचे की ओर उठ गया. दैट मीन्स दिस एक्सपेरिमेंट शोज द मैटर हैज मास. मैटर के पास मास होता है. और नेक्स्ट थिंग इज देयर, द मैटर ऑक्यूपाइज द स्पेस. की कोई भी मैटर है वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है. तो उसे हम कैसे प्रूव करेंगे? लुक एट हियर. वन ग्लास हैव बीन टेकन. दिस इज द ग्लास. सेकंड एक्सपेरिमेंट इज दिस इज द ग्लास, और इन ग्लास वी हैव फिल द वाटर टिल दिस लेवल. इस लेवल तक हमने वाटर को फिल करके रखा हुआ है. नाउ अब क्या करेंगे? टेक सम आयरन नेल. लोहे की कील को ले लीजिए and put that iron nail in the glass. जैसे ही आप आयरन नेल को ग्लास में रखेंगे, you just look that the level of water is rise up. अभी तक वाटर का लेवल यहाँ था और now the level of water is going to rise up. वाटर का लेवल क्या हो गया? राइज हो गया. क्यों राइज हो? क्योंकि जो नीचे हमने आयरन नेल रखी थी, दैट आयरन नेल ऑक्यूपाइज द स्पेस. उसने कुछ स्पेस को ऑक्यूपाइज कर दिया, जिसकी वजह से वाटर का लेवल क्या हो गया? अप हो गया. एंड दिस एक्सपेरिमेंट, दिस बोथ एक्सपेरिमेंट यू कैन ऑल्सो परफॉर्म एट योर. आप इन दोनों एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे करके आराम से देख सकते हैं. सो आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज मैटर, what is mass, what is volume, and how we can prove that matter has volume and is matter has mass and space. So now I'm going to discuss about the state of matter. When we are going to discuss about the state of matter, की मैटर की कौन कौन सी स्टेट होती है,
So as per their shape, their fluidity, their volume, उनके shape, उनके volume और उनके flow के according, normally we are knowing that 3 states of matter are there: solid, liquid and gases. 3 state of matter is there, but in nature, इन 3 स्टेट के अलावा नेचर में 2 और मैटर के स्टेट होती हैं. The fourth one is the plasma and fifth one is the, उसको कहते हैं BEC in short form, and the full form is Bose-Einstein condensate. Now प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये 2 एक्स्ट्रा और नेचर में एग्जिस्ट करने वाली स्टेट ऑफ मैटर हैं. प्लाज्मा, इट एग्जिस्ट एट वेरी वेरी लो, वेरी वेरी हाई टेम्परेचर. जो प्लाज्मा होता है इट एग्जिस्ट एट द वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट क्या होता है, इट एग्जिस्ट एट वेरी लो टेम्परेचर. बट in your syllabus we have to only study about these 3 states of matter. So let's discuss about these 3 states of matter. So first, if I am going to discuss about the solid, so we are just only discussing about their shape. So solid, all the solids having a definite shape. Solid का shape definite होता है, and you cannot change the shape of solid. आप shape of solid को तब तक change नहीं सकते हैं till you are not going to apply the heat और pressure on it. जब तक आप उसके ऊपर heat और pressure apply नहीं कर रहे हैं. They are having fixed volume. उनकी volume क्या होती है, fixed होती है, and they cannot flow. ये फ्लो नहीं करेंगे. नो, सॉलिड में भी सॉफ्ट, सॉलिड सॉफ्ट भी हो सकता है, जस्ट लाइक बटर एट रूम टेम्परेचर. बटर को आप इजीली नाइफ से कर सकते हैं, बट इट इज अ सॉलिड. एंड सॉलिड इट में बी वेरी हार्ड, जस्ट लाइक अ डायमंड. जैसे डायमंड होता है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, एंड यू कैन कट द सॉलिड इनटू द पीसेस, और आप सॉलिड को पीसेस में कट कर सकते हैं. और सॉलिड के बहुत सारे फ्री सरफेसेस होते हैं थ्रू विच यू कैन कट इट. Now, next is about the liquid. So liquid do not have definite shape. यहाँ भी हमने शेप की बात करी थी. Okay, but liquid having fixed volume. And they can flow easily. यहाँ अभी तक आपको बताया गया था कि it is having many more free surfaces, but liquid it is having only one free surface. इसके पास केवल एक ही free surface होता है. And if I am going to talk about the gas, so gases it is also having no definite shape. शेप भी डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम, as well as it can flow easily in all direction. सारे ही डायरेक्शन में ये फ्लो कर सकता है. ओके, नाउ this is that how they are going to define the things, how they are having the free shape, how free surface, how they are having the definite shape, why they are not having a definite shape. So how we can prove that solid having definite shape and liquid is not going to have definite shape? Just take a glass of water, एक ग्लास वाटर ले लीजिए एंड पोर दैट वाटर इनटू अ बोल. जैसे आप उसको बोल में पोर करेंगे इट विल टेक द शेप ऑफ द बोल. वो इमीडिएट क्या करेगा, बोल का शेप ले लेगा. इफ यू आर गोइंग टू पोर इट इनटू द
water bottle, it will take the shape of water bottle. That's why they are having no definite shape. लेकिन इसका amount जो है, अगर आपने 200 ml of water लिया है तो वो 200 ml of water ही रहेगा. ऐसा नहीं होगा कि आप चेंज करने में उसका वॉल्यूम भी क्या है, चेंज होता जा रहा है. Now how we can prove that it can flow? Take some rice flour, कुछ चावल के दाने ले लीजिए और इक्वल अमाउंट में थोड़ा सा पानी ले लीजिए. Now just going to put the rice on the floor. You just say कि राइस के दाने क्या होंगे, वो रोल होंगे और जमीन पर स्प्रेड कर जाएंगे, बट वो फ्लो करके यहाँ से वहाँ नहीं जाएंगे. बट आप सेम अमाउंट पे अगर आप पानी जमीन पे डालेंगे तो वाटर विल स्पिल ओवर ऑल द सरफेस. वाटर क्या होगा, पूरे सरफेस पे स्पिल कर जाएगा. Now let's see what are the factors responsible for different states of matter. That means कौन कौन से वो factors हैं जो different states of matter को define करते हैं. So factors responsible for different state of matter. कंप्लीट इस चीज को बनाने के लिए वी आर हैविंग थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट नेचर्स ऑफ मैटर. थ्योरी ऑफ पार्टिकुलेट नेचर्स ऑफ मैटर. और एज पर दिस थ्योरी, और ये थ्योरी क्या बताती है, all the matter is made up of very tiny particles. Matter is made up of tiny very tiny or very small particle. And the second most important thing, arrangement of these particles on an object determine the state of matter. That means कि ये particles कैसे arrange हैं किसी object में, that is going to determine the state of the matter. Now, after related to this, the arrangement of particles in different state of matter, it also mainly due to the following factor. That means कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से ये डिफाइन होता है कि कैसे अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है. और दैट फैक्टर्स आर, फर्स्ट इज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस, देन इंटर पार्टिकल फोर्स, then after Brownian motion, and the diffusion. That means these four factors are there which are going to define how these things are arranged. They are going to define the state of that particular ऑब्जेक्ट की उसकी स्टेट क्या होगी. इट मे बी सॉलिड, इट मे बी लिक्विड और इट मे बी गैस. सो these all factors, that means these interparticle space, interparticle force, Brownian motion, diffusion, these I will going to discuss in the next video, and the other things related to this chapter that I will also going to discuss in the next video. Till then, bye bye, thank you.